and share music. ओके मास्टर, सबको अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम आजकल के मेडिटेशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने तो लाफ्टर योगा तो छोड़ ही दिया, थोड़ा वार्म अप करते थे 5 मिनट। अभी क्या ज़्यादा मेडिटेशन करना बोलने लगे ना, इसलिए हम डायरेक्ट मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, तो करने लगे थे। तो 2-3 मिनट कुछ बात करके फिर शुरू कर देते थे। तो ऐसे ही मैं आज कुछ ऐसे बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कुछ अपने माइंड, मतलब मन कैसे होता है। इनर माइंड, ऊपर बाहर, ऊपर से कुछ सोचते, अंदर कुछ सोचता है ना, उसको क्या कहते हैं। तो उसको ऐसे हम अलग अलग इसमें इसको बोला जाए तो कॉन्शियस माइंड, जो हम सोच रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है, एक कॉन्शियस माइंड है। तो अंदर से कैलकुलेशन करता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वो चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम, मतलब आप महसूस कर सकते इंटरनली, उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे वो होता है, जो भी हम कॉन्शियस में रह के, होश में रह के, जो प्रज्ञा में रह के मन को सोचते हैं, वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्शियस में अच्छा सोच रहे हैं, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ऐसे हम फीड करेंगे कॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होके वही रिएक्ट हो जाएगा। सपोज हम गलत को फीड करेंगे, गलत इन द सेंस कोई भी इंसान एक बुरी आदत में फंस जाता है। शुरू शुरू में उसको आदत नहीं, पूरी आदत नहीं रहेगा। जब सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, सूक्ष्म वाला, अंदर वाला माइंड में, मन में, तब वो क्या हो जाता है, हमारे इसमें हैबिट में बन जाता है। तो वो क्या करता है, वो प्रेशराइज करता है। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है तुम्हें ये करना है, करना है। तो कोई ऐसे ड्रिंक का आदत डालता है, कोई भी बुरी आदत में फंसता है ना, तो कैसे फंसता है, शुरू में वो क्या करता है, कॉन्शियस माइंड में रहते हुए, प्रज्ञा स्थिति में रहते हुए वो आदत डालने लगता है। डेली डेली रोज करेगा करेगा करेगा, वो करते करते सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होके आप ऊपर से नहीं भी करोगे ना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है करो, तो करो वो चीज़। तो उन दोनों के बीच हो जाता है। वो तीसरा होता है एक अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस में देखिए, जब हम कोई चीज़ को ऑपरेट वगैरह करने जाते हैं ना, तब हमें अनकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। तो उस इसमें जाते हैं तो स्थिति में कुछ पता ही नहीं चलता हमें। जब हमारा कॉन्शियस माइंड रहते हुए हम सब कॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा वाला पॉजिटिव चीज़ों को फीड कराते, रिकॉर्ड कराते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में वो डिस्चार्ज होगा। ये एक, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, क्या है, कैसे होता है। तीन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये तीनों इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक, सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी चीज़ों को अच्छा फीड करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करेगा, अनकॉन्शियस माइंड में वो रिएक्ट हो जाता है। तो ये चीज़, इसे ये क्यों बोल रही हूँ मैं, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, अब बीमार होने से पहले वो क्या फील करता है, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। नहीं तो कोई भी एक जगह में हमें दर्द है, तो हम क्या बोलते हैं, दर्द है, मुझे दर्द है, दर्द है, करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, फीड हो जाता है। रिकॉर्ड होने से आप महसूस, जब चुप बैठे रहते हैं हम साइलेंट, तब वो आपको दर्द का फील देता जाता है। इसीलिए हमेशा हमें फीड क्या करना चाहिए, कितने भी हम तकलीफ में हैं, नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेट गो, जाने दो, बोलो, बोलते हैं ना, जाने दो बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो वाला फीड हो जाएगा। जाने दो वाला फीड होने से ये सारे सूक्ष्म तरंगों के हिसाब से होता है। ये कोई शरीर के ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स में होने वाली चीज़ नहीं है। हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, ये वाले थॉट प्रोसेस के ये साइंस है। सोचा जाए, इसको देखा जाए तो थॉट प्रोसेस के साइंस है। तो इस थॉट प्रोसेस को आप जैसे, नहीं तो हम एक छोटे सिंपल एग्जांपल कहा जाए, बच्चा जब जन्म लिया रहता है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल होता है, तो बच्चे को हम कोई भी चीज़ नई नई सिखाते हैं ना, शुरू में उसको रोज कराना पड़ता है, कोई भी चीज़ हम सिखाए, सिंपल से कोई ब्रश कराने वाली बात हो, तो 1 साल का है, जैसे उसको
दांत आने लगते हैं तो हम ब्रश कराते हैं, तो हम क्या है उसको रोज़ करा 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 करके आदी बनाते हैं। तो जो रोज़ ब्रश कराना क्या हो गया, ये कॉन्शियस माइंड में उसको बताना हो गया। अब रोज़ कराने से सबकॉन्शियस माइंड में हम रिकॉर्डिंग करा दिया। तो कुछ दिन बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद क्या करता है, बच्चे अपने आप सुबह उठ के ब्रश लेके करने लगता है। वैसे ही हम अपने डेली रूटीन में ये वाले सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच क्या-क्या हो रहा है, हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। कोई भी आपको तकलीफ़ है हेल्थ का बारे में, दर्द है, कोई भी चीज़ रिलेशन में कुछ है, तो हमें किसी के रिलेशन के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, अच्छा नहीं है, तो हमें उसके लिए पॉज़िटिव वे भेजना है। सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करके वो अच्छा है, उसके अंदर की अच्छाई को देखने के लिए हमें प्रोत्साहन करेगा। और बीमार है कोई पार्ट का, हम उस पे तो ध्यान रखते ही हैं। जब ध्यान में हम ध्यान लगाते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें पॉज़िटिव कॉस्मिक एनर्जी आके उसके अंदर के ब्लॉकेज क्लियर करता है। लेकिन हमारे दिमाग में साइकोलॉजी बैठा रहता है ना, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दर्द है, तो उससे भी बाहर आना है तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें फ़ीड कराना चाहिए, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, उस टाइप का हमें फ़ीड करना चाहिए। तब क्या हो जाता है वो धीरे-धीरे कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी आके तो कर ही रहा है, हमारा साइकोलॉजी वाला है, ये भी चेंज हो जाए। चलिए मुझे लगा ये बात बताना, बहुत दिन से सोच रहे थे बताऊँ, वो कुछ-कुछ बातों में भूल जाते थे। आज ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट है तो आपको प्रैक्टिस करते-करते आ जाएगा। ओके मास्टर्स, हम अपना ध्यान में आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? हाँ, करिए। ये सबकॉन्शियस माइंड हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 आवर्स जागृत में रहता है। इसीलिए उसको जागृत में रहता है, हमें फ़ीडिंग मतलब उसको अंदर से वो देना ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग ये जन्म में जो सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होता है, वो अगले जन्म तक भी वो क्या क्या प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए अब सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड करते हैं, इसी को तो हम रिकॉर्डिंग इस होके अगले कॉन्शियस माइंड में में हमारा इस हुँ, कॉन्शियस माइंड में हम जो बात करते हैं ना, वो हुँ, अगले जन्म में हो के भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगले जन्म में भी हमारा क्या है, जीवन में शामिल वो कर सकता है। उसको हाँ, कर्म सिद्धांत में आता है, उसको डिटेल में जाएँगे तो कर्म सिद्धांत वाला वो आएगा, वो बताएँगे कभी फिर। अच्छा, ठीक है, ठीक। अभी हम कर्म ओके, में करते हैं ना वो, थैंक यू, इसलिए थैंक अभी यू। जो फ्रेशर है ना, नए हैं ना, उनके लिए इतना हमें ये समझना है, अपने कॉन्शियस माइंड में रहते हुए सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव फीडिंग कराना है, पॉजिटिव रिकॉर्डिंग वो करता रहेगा। अब कर्मा के बारे में जब बात करेंगे तब वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं। लॉक करिए, अपना फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, अपने गोद के ऊपर रखिए, चश्मा पहने हुए तो निकाल के साइड में रख दीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हमेशा याद रखिए, मेडिटेशन करने से पहले और बाद में पानी पीना आप आदत में डाल लीजिए। ओके फ्रेंड्स, एंड धीरे से हम अपना नेत्र बंद करेंगे, बिल्कुल धीरे से कोमलता से नेत्र बंद करेंगे। जैसे नेत्र बंद हो जाता है तो हमारा मन अंदर जागृत हो जाता है, अंतर्यान में जागृत होता है, अपने अंदर के ऑर्गन्स को देखने शुरू करता है। अंधेरा सा दिखेगा तो धीरे धीरे हम अपने अंतर मन को स्टडी करने लग जाते हैं। तो स्टडी करने से हमें ध्यान करना समझ आता है। ध्यान क्या करना है? हमें ध्यान करना है, यानी अपने आप को, अपने सोच को ज़ीरो करना, थॉट प्रोसेस को ज़ीरो करना। थॉट प्रोसेस ज़ीरो हो जाता है तो हम ध्यान में है, मतलब आपको समझ में आएगा। ये ज़ीरो होते ही क्या हो जाता है? ट्रेमेंडस पावर अपने शरीर में एंटर करता है। ऐसे पावर है, उस पावर को हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, यानी चैतन्य शक्ति अपने शरीर में एंटर करती है। ये चैतन्य शक्ति अपने सराउंडिंग में ही रहता है, लेकिन हमें अपने शरीर में लेना हमें पता नहीं रहता है। जब हम ध्यान को समझ के हम आनापानसति ध्यान करते चलते हैं, तो वो शक्ति हमारे शरीर में आता है। वो आके क्या करता है, पूरे अपने 72,000
नाडीज जो होते हैं उस पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध करता है। ये आप हम दिन में देखिए 2 बार कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, आदत है आप समझ लीजिए। सुबह से लेके शाम तक जो भी हमने थॉट प्रोसेस रखा, हमारे किसी के बारे में बुरा रखा, अच्छा रखा दिमाग में सोच, वो सारे सोच शाम को हम क्लींजिंग करेंगे, शाम को रात में रखा हुआ सुबह क्लींजिंग करेंगे। शुरू-शुरू में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम साइलेंस मोड में गए ही नहीं हैं, ज़ीरो इसमें थॉट में गए नहीं हैं। तो क्या होता है धीरे-धीरे जब हम इसमें ध्यान में अग्रसर होते, आगे बढ़ते, तो हमें जब साइलेंस मोड इसमें आते हैं, तो हमारे पूरे लाइफ़ के, पास्ट लाइफ़ के, प्रेज़ेंट लाइफ़ के सारे थॉट प्रोसेस आके हमें डिस्टर्ब करने लगता है। जब इसीलिए बोलते हैं ध्यानी लोग, जब नए-नए ध्यान में आते हैं तो शुरू-शुरू में बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव होने लगते हैं। जैसे-जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं ना, हम अपने पिछले आगे सारे जन्मों के कर्मों को बर्न करने में अग्रसर होते हैं। बर्न करना वो उसका काम ही वही है। इसमें हम थोड़ा इसमें अपना आत्मा को, परमात्मा को समझने में, उसमें उसको अनुभव करने में टाइम लगता है। लेकिन आप ऐसे सोच के उसको नहीं छोड़ना है, वो तो अपना कर ही रहा है। तो उसका पूरा आपका पिछले जन्म का वो कम होता जाएगा। तो फिर हम नए तरीके से अपना वो उस दृष्टि को, अपना थर्ड आई को और चक्र, त्रिचक्र जो हम बोलते हैं ना त्रिकुटी के बीच में, उन सबका अनुभव आगे और अच्छे से अनुभव करते जा सकते हैं। इसलिए आप लोग कुछ 1-2 महीने करा, बोर हो गए, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं अनुभव हो रहा है करके आप छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ना, अभी देखिए मेरे बोलने से मुझे तो इससे कोई ये नहीं है, प्रॉफ़िट नहीं है। तो बोलना मतलब आप लोग उस अनुभव को बीच में छोड़ेंगे तो अनुभव नहीं ले पाएँगे, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा इंटेंट है जो भी आप कर रहे हो उसका पूरा-पूरा भरपूर उसका यूज़ ले लें, उसका फ़ायदा ले लें। तो उसको आप कंटिन्यू करते जाएँगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा आगे लाइफ़ में। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बिना इसको डिस्टर्ब करे डेली करिए। 2 बार का आदत डालिए, एटलीस्ट 1 बार तो आप करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, अभी आप अपने श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। हम इसमें श्वासों को ध्यान लेने में हमें सहायक होने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गुरुजी जो सुभाष पत्री जी को आह्वान करते हैं और अपने माता-पिता को आह्वान करेंगे। जो भी हम अपने आराध्य दैव को पूजा करते हैं, उस पूजा करने वाली जो मूर्ति है, जिनको भी आप पूजा करते हो, उन आराध्य दैव को आप अपने ध्यान में आह्वान करिए, अपने साथ ध्यान में बिठा लीजिए। उनके सारे एनर्जी आपको ध्यान में मिल जाएगा और जो भी रिलेशन आपके हैं, रिलेटिव्स को आप अपने साथ बिठा लीजिए ध्यान में, अपने बच्चों को ध्यान में बिठा लीजिए। जो भी आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप ध्यान में ले आइए। ध्यान में शुरू में आप 1-2 बात उनको बोल दीजिए, कुछ बोलना है तो वो चीज़ उनको डायरेक्ट वाइब्रेशन टच हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आप क्षमा माँगना हो, किसी से कुछ बोलना चाहते हो, जो डायरेक्ट नहीं बोल पाते, वो चीज़ आप ध्यान में शुरू में बोल सकते हैं। जैसे-जैसे थॉट्स आते रहते हैं ना, उस समय ये सब आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होते-होते भी बीच में हमारे कुछ याद आ जाता है, तो उस समय उसको बहुत सहजता सहजता से उसको थॉट को ले लीजिए, इनवाइट करिए, फिर उनके साथ इंटरैक्ट करके उसके साथ जो भी करना है, सॉरी बोलना है, तो उसको फुल स्टॉप करके वो तो चला जाएगा फिर थॉट, फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर अपने आगे वाला जर्नी कंटिन्यू करें। तो जैसे आपको ज़ीरो वाला फ़ील होता है, कुछ भी थॉट नहीं आ रहा है, तो पूरा उसके 1-2 मिनट में वो प्राण शक्ति अंदर आके अपना काम कर लेगी। पूरा शरीर को आपके क्लींजिंग करेगी, तो कहीं पे भी आपको कोई बीमारी, दर्द है, तो वहाँ आप 5-6 सेकंड वहाँ पे अपना ध्यान रखिए वहाँ पे, फिर उसके बाद श्वासों पे ध्यान ले आइए। श्वासों से आपको ज़ीरो वाला फ़ील होगा, तो अपने आप कुछ नहीं करना आपको, अपना श्वास से आप अपना ध्यान इधर इधर आ जाता है। इसी में आपको 1 घंटे, 2 घंटे जितनी भी देर बैठते हो, थॉट आए तो श्वास पे ध्यान ले जाना है, थॉट नहीं है, ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे श्वास। यही 2 चीज़ करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं म्यूज़िक के साथ अपना ध्यान।
कोई आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर। लास्ट 30 seconds. लास्ट 10 seconds. जो डीप ध्यान में है वो ध्यान में कंटिन्यू रहे। जिनका ध्यान से बाहर आ गया जो, वो शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ सामने लाते हुए, हाथ उंगलियां देखते हुए आंखें खोलिए और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए। सारे ध्यानार्थियों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रकृति माता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सारे अपने साथ जितने भी हम गुरु को ध्यान में लिए थे या भगवानों को आह्वान करे थे, उन सारे गुरुओं को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू फॉर रेगुलर ध्यान के लिए, ध्यान में आने के लिए सारे ध्यानार्थियों को अपने ग्रुप की तरफ से सबको धन्यवाद। धन्यवाद। ओके मास्टर्स, कल मिलते हैं फिर।